अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। व्यूवर्स, ये लास्ट मैंने वीडियो जो अपलोड की थी उसमें मैंने ये लो बैटरी का आपको दिखाया था कि लो बैटरी होने की वजह से हमारा ऑटोमेटिक जनरेटर किस तरह से अपने आप चल जाता है, जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और जब हमारा चार्जिंग बैटरी की पूरी होती है तो जनरेटर हमारा ऑटोमेटिक किस तरह से बंद होता है। तो आज जो मैं वीडियो आगे मज़ीद आपको दिखा रहा हूँ उसमें मैं आपको मुकम्मल इस वीडियो की कॉन्फ़िगर, इसकी टेस्टिंग और इसका प्रॉपर तरीका आपको दिखाऊंगा कि हमारे वोल्टेज पूरे होने के बाद हमारा ऑटोमेटिक जनरेटर खुद ही बंद होगा और ऑटोमेटिक ही हमारा बैटरी ड्रॉप होने पर चलेगा। अगर हमारी वापडा ज़्यादा दिनों के लिए चली जाती है तो हम जनरेटर को ऑटोमेटिक अपने को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ हमारा चार्जर ख़राब हो जाता है तो तब भी हम अपने जनरेटर को ऑटो पे चला सकते हैं। तो डियर व्यूवर्स, आपके सामने 4520 मॉड्यूल है जिसकी हम आज कॉन्फ़िगर के बारे में आपको दिखाएंगे। तो इसकी कॉन्फ़िगर के लिए सबसे पहले आपने ये जो इनपुट सोर्स है 5 नंबर, अगर आपको साफ दिखाई दे, ऑटो स्टार्ट इनहिबिट, तो ये आपने 5 नंबर को सबसे पहले 301 पे जाके एडजस्ट करना है। तो अभी मैं इसको लेके चलता हूँ आपको इनपुट वाले सेशन में। तो ये 301 जो डिजिटल इनपुट ए सोर्स है, तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लें क्योंकि हमने तो वायर यहीं पे इसकी दी हुई है। यहाँ पे हमने इसकी रिमोट स्टार्ट दी हुई है 16 नंबर, तो हमने इसको 16 नंबर को जो है ना वो 5 पे करना है। और इसके साथ इसकी जो ये है डिजिटल इनपुट पोलैरिटी, इसको हमने ज़ीरो रखना है, क्लोज टू एक्टिव। तो ये अभी हम आपको ये करके भी दिखाते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक प्लीज़ वॉच करें। अच्छा भैया, 301 के बाद ना ये जो आप ये सेटिंग देख रहे हैं ना 832 लो बैटरी स्टार रन टाइम 831, 830, 829, 828, तो ये आपने 815 से शुरू होना है। लो बैटरी का वोल्टेज इनेबल करना है और इसका ट्रिप करना है, फिर उसके बाद उसकी रिटर्न डालनी है। ये सारे जितने भी हैं ना ये आपने करने हैं लानम एडजस्ट, और अपनी इनके टाइम्स वगैरह भी सारे एडजस्ट करने हैं। तो व्यूअर्स, ये जो आप देख रहे हैं 829, इसको आपने 1 करना है और फिर इसके आगे ये आपने इसके वोल्टेज वगैरह और स्टार्ट डिले और रन टाइम जो है ये एडजस्ट करना है अपने तरीके के मुताबिक कि आपकी कितनी बैटरी वीक होनी चाहिए और उस पर जनरेटर आपका चल जाए। तो अभी मैं आपको जाके मॉड्यूल पे चेक करवाता हूँ। ये 4520 हमारा मॉड्यूल है। तो इसके जो 1 नंबर वायर है ना, ये आप देख सकते हैं 14 नंबर जो ये वायर है वायलेट वायर, ये हमारी 301 पे लगी हुई है। आम रूटीन में हम इसको रिमोट स्टार्ट पे यूज़ करते हैं ये 14 नंबर को। 15 नंबर हमारी एमरजेंसी पुश बटन पे है, 16 हमारी जो है वो ऑयल पर है, 17 टेम्परेचर पे है। तो अभी मैं इसके ये सारे ब्रेकर ऑन कर देता हूँ। मैं जनरेटर आपको चेक करवाता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा पैनल का तारफ़ हो जाए। ये हमारी 4 रिले लगी हुई है, लेफ़्ट साइड वाली हमारी रिले लगी हुई है वापडा पे, और इसके थ्रू हमने रिमोट गुजारी हुई है ताकि हमारी वापडा आने जाने पे हमारा जो जनरेटर है वो ऑटोमेटिक बंद होता रहे। ये सामने 2 कॉन्टैक्टर्स हैं, लेफ़्ट साइड वाला वापडा का है, राइट वाला हमारा जनरेटर का है, और इसके दरमियान में हमने मैकेनिकल इंटरलॉक यूज़ की है। ये 32 एम्पेयर के हमारे कॉन्टैक्टर हैं, 20 kV के डीजी पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ये 3 रिले हैं, एक हमारी सबसे पहली जनरेटर की है, 6 नंबर 7 नंबर हमारी वापडा की है, और 8 नंबर हमने कॉमन शटडाउन की रिले रखी हुई है। ये दाएं साइड पे पावर ब्रेकर है हमारा जनरेटर का। तो अभी मॉड्यूल की हम चलते हैं सेटिंग्स में। तो सेटिंग में जाने के लिए स्टॉप और ऑटो का बटन एक साथ प्रेस करें तो वो सेटिंग में आ जाता है और ये हैमरिंग का साइन आ जाता है। तो ये 16 नंबर को मैंने सबसे पहले 5 पे ले आना है। ये 5 पे आ गया, ये मेरा ऑटो स्टार्ट है। इसको 1 को मैंने 0 कर देना है और इसके बाद मैंने चले जाना है 815 की सेटिंग पर।
ये लो बैटरी का मैं सिर्फ आपको सेटिंग्स बता रहा हूँ, बाकी सेटिंग जो है वो आपने अपने जनरेटर के मुताबिक करनी है। तो अभी हम 815 पे चलेंगे, इसको हमने 1 करना है। 816 को ये मैंने इसके लो वोल्ट किए हुए थे, तो मैं इसको आपको चेक करवाने के लिए थोड़े बढ़ा देता हूँ वोल्टेज। तो इससे पहले ये 9 जो वाले हैं ना, इसको मैं ज़्यादा करता हूँ। तो मैं इसको रखने लगा हूँ 11.6 पे। ये मैंने 11.6 पे कर दिया, और इसके जो दूसरे 816 वाले वोल्टेज हैं 8.9 वोल्ट, इसको भी मैं बढ़ा देता हूँ। इसको मैंने 11.5 पे एडजस्ट कर दिए हैं। अब ये नेक्स्ट इसका होता है टाइम। तो मैं इसका टाइम जो है वो नीचे ले आता हूँ, ताकि मैं आपको थोड़े टाइम में चेक करवा सकूँ कि मेरा सर्किट किस तरह से काम कर रहा है। तो मैं इसका सिर्फ 2 सेकंड टाइम रख दिया है। अब ये मेरे हाई वोल्टेज है, मैं इसको भी नीचे ले आता हूँ ताकि अलार्म भी आपको साथ साथ चेक हो जाए। तो ये मैं कर देता हूँ 12.5, और ये मैं कर देता हूँ 12.7। तो अभी मैं इसको वापस लेके चलता हूँ। तो इसको 12.8 पे मैंने एडजस्ट कर दिया। अब इसका टाइम जो है वो नीचे ले आता हूँ। ये इसको भी मैंने 5 सेकंड के लिए एडजस्ट कर दिया है। बाकी अभी चार्जिंग अल्टरनेटर को हम इसी तरह ही रहने देते हैं, इसकी अभी हमें सेटिंग देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिर्फ उसके अंडर वोल्ट के अलार्म ही है। तो असल ये होता है 829, इसको आपने करना है 1 पर, जिससे ये शेड्यूलर जो है लो बैटरी स्टार्ट का इनेबल हो जाता है। अब इसके वोल्टेज आपने, अगर आपकी सिंगल बैटरी है तो आपने सिंगल बैटरी के मुताबिक इसको 11 पर ले आना है, और अगर आपकी डबल बैटरी है तो आपने उसके मुताबिक आपको 20 पे 19 पे जहाँ पे ये सूट लगता है वहाँ पे ले आना है। ये इसका आगे टाइम आ जाता है, तो ये टाइम आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको कम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़े टाइम में इसकी ट्रिपिंग चेक करवा सकूँ ऑन ऑफ करके। तो व्यूअर्स, ये मैंने इसको 50 सेकंड पे कर दी है। अभी इसकी मैं सेटिंग जो है वो सेव करने लगा हूँ। तो ये हमारा जो है शेड्यूलर, ये आप चेक कर सकते हैं, ये अभी हमारा काम करना शुरू कर देगा। ये 12.4 वोल्ट है, मैंने इसको ऑटो पे कर दी है। तो ये आपके सामने, ये देखिए अभी ये जनरेटर नहीं चला। अब मैं इसकी वेरिएबल को पकड़ता हूँ, ये मेरे पास इसकी वेरिएबल है, इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। तो इसके लिए एक वेरिएबल, एक थोड़ी सी टेप और सिक्योर ड्राइवर की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैं इसकी जो नेगेटिव वायर है, ये मैं यहाँ से इसका जैक उतार ली है, और मैं इसकी वायर जो है नेगेटिव वाली ये ओपन करने लगा हूँ, क्योंकि वैसे तो बैटरी मेरी ड्रॉप होने में बहुत टाइम ले जाएगी। तो मैं इसके साथ ये पोटेंशियोमीटर जो होता है वेरिएबल रजिस्टर, ये पोटेंशियो में लगाने लगा हूँ, और इसकी मदद से मैं इसके वोल्टेज जो है बैटरी के वो ड्रॉप करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इसकी एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दी है, और इसकी जो ये दूसरी वायर है, पहले मैं जैक लगा लूँ। अब ये जो दूसरी वायर है वो मैं इसकी यहाँ पे इसके साथ थिम्बल कर दूँगा और ऊपर टेप कर दूँगा।
तो व्यूअर्स इसकी मैं दूसरी तार जो है इसके थिम्बल के बीच में आर्जी तौर पे फंसाने लगा हूँ और इसके ऊपर हल्की सी टेप लगा दूँगा, जिससे ये मेरा मॉड्यूल जो है वो यहाँ से वेरिएबल के थ्रू ऑपरेट होगा। मेरी वेरिएबल ना इसके साथ कनेक्ट हो चुकी है और मॉड्यूल पे आप देख सकते हैं इस टाइम 12.3 वोल्ट आ रहे हैं। तो मैं इसको आस्ता आस्ता कम करता हूँ और इसको पहले ऑटो पे कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये ऑटो पे अभी होल्ड है। तो मैं जैसे जैसे इसके वोल्टेज ड्रॉप करूँगा ये आप देख सकते हैं। तो ये लो बैटरी का साइन आ गया, मैंने 50 सेकंड का टाइम दिया हुआ है और ये 50 सेकंड जैसे ही इसके पूरे होंगे तो ये जनरेटर को लो बैटरी स्टार्टिंग की तरफ ले जाएगा। मैंने डिले टाइम 50 सेकंड दिया था। तो ये भी ये थोड़ी देर के बाद ना ये आप देखें ये तो ये ऑटो से रिमूव हो जाएगा। अभी ये अंडर बैटरी पे जा चुका हुआ है, सिर्फ वो टाइम का इंतज़ार कर रहा है। और जैसे वो देखें टाइम पूरा हुआ है, इसने लेफ़्ट साइड पे बैटरी का साइन भी दे दिया है और ये अभी मेरा स्टार्ट होने लगा। तो व्यूअर जनरेटर मेरा स्टार्ट हो चुका है और अभी मेरा जैसे वोल्टेज पूरे होंगे आप देखें ये बैटरी ने हाई वोल्ट का अलार्म भी दे दिया। तो मैं अभी इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ और साथ में मेरा वो बैटरी का जो है वो साइन भी जो है चार्जिंग का वो भी पूरा हो जाएगा। तो मैं इसको आस्ता आस्ता ये वेरिएबल की हेल्प से नीचे लेके आ रहा हूँ वोल्टेज को। तो मेरे 12.8 तक थे रिटर्न वोल्टेज और जो 12.6 पे थे वो मेरा हाई बैटरी का अलार्म ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखें ये मेरा जैसे तो वीवर जैसे ही मैंने इसकी नाक को थोड़ा सा हल्का किया है तो इसके ऊपर हाई बैटरी वाला भी अलार्म ख़त्म हो गया है और लो स्टार्ट का ऑटोमेटिक जनरेटर जो चल रहा था वो भी बैटरी की चार्जिंग पूरी होने पे बंद होने की तरफ चला गया है। तो ये आप जो ये क्रैंक घूमती हुई देख रहे हैं ये हमारा साइन होता है कि हमारा जनरेटर अब वेटिंग पे है या चलने की या बंद होने की। तो ये स्टार्ट या स्टॉप का सिग्नल होता है। जो ये आपकी डुगडुगी जो आप देख रहे हैं ये घूम रही है। तो अगर इस पे वो दूसरा क्रैंक का निशान आ जाता है तो उसका मतलब है कि आपका लोड जा चुका है। तो ये भी मेरा जनरेटर ऑटो पर स्टॉप हो चुका हुआ है। तो ये मैं अब यहाँ से जो इसकी वायर्स हैं वो यहाँ से रिमूव कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।